नमस्कार। 30 वर्षीय युवक जिनकी हस्तरेखाओं को मैं यहाँ पर देखने जा रहा हूँ, किस किस प्रकार की गतिविधियाँ आपके हाथ की उंगलियों में हैं, आपके पर्वतों पर हैं, साथ ही साथ क्या कहती हैं आपकी रेखाएं, इन सबको मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। सबसे पहले बात कर लेता हूँ आपकी सबसे छोटी कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक पहुँच जाए, बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, फैसला लेने की शक्ति होती है और समाज में अपनी पहचान भी बना देते हैं। प्रथम पर्व मानसिक पर्व पूरी तरीके से मजबूत है, किसी प्रकार से दिमाग से भ्रमित नहीं है। सेकंड पर्वत पर किसी प्रकार की माइनस रेखा नहीं, लड़ने झगड़ने की प्रवृत्ति नहीं है, साथ ही साथ भाषा शैली से नियंत्रण कर सकते हैं अपने पर। तीसरे पर्व पर अभी भी यहाँ लगातार रेखाएं हैं, यानी कुल मिलाकर के कह सकता हूँ कुछ ना कुछ धन के आगमन बनाए हुए हैं किसी भी तरीके से। अगर सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व को देखता हूँ, यहाँ से कोई बीपी का, कोई आँखों के बड़े रोग का, किसी प्रकार से किसी अग्नि तत्व से नुकसान का, ऐसा कोई भी योग दिखाई नहीं देता। यहाँ प्रथम पर्व की स्थिति को देखता हूँ, न राज्य सरकार से किसी प्रकार का लाभ है और न ही किसी प्रकार का नुकसान है। तीसरा पर्व आपके पिता से सहयोग का जाना जाता है, इसमें भी सामान्य रूप से परिवार से सहयोग, पिता से सहयोग दिखाई पड़ता है। आइए बात करते हैं शनि की उंगली के प्रथम पर्व के बारे में। यहाँ से शरीर के अंदर कोई भी स्थायी रोग नहीं है, किसी भी प्रकार से कोई नसों का रोग भी यहाँ से देखा जाता है, वो भी नहीं है। सेकंड पर्वत की स्थितियों में किसी प्रकार से पैसा डूबने का योग नहीं, किसी प्रकार से किसी बहुत बड़े कर्ज की योग भी नहीं। तीसरा पर्व सामान्य रूप से व्यक्ति क्या अपने परिवार को चला पाता है, हाँ उसके अंदर इतनी समर्थता है कि वह अपने परिवार का पालन पोषण कर सकता है। प्रथम पर्व बृहस्पति का शुगर नहीं, कोलेस्ट्रॉल नहीं, लीवर के, किडनी के, मोटापे के कोई भी रोग नहीं। परंतु सेकंड पर्वत पर एक माइनस रेखा मुझे दिखाई दी मोटे रूप से। यह वह रेखा है जिसके द्वारा पति और पत्नी के बीच में वैचारिक मतभेद जाना जाता है। तो ये तो सिर्फ वैचारिक मतभेद हुआ, और इसकी स्थिति कहाँ तक पहुँच सकती है इसके लिए और पर्वतों से भी देखूँगा। नीचे की उंगली की अगर बात करता हूँ, सामान्य रेखा कोई भी नहीं खड़ी है, ना माइनस ना पॉजिटिव। पूजा पाठ व्यक्ति बहुत सामान्य स्थिति की करता है, किसी भी प्रकार से बड़ा छिद्र का गैप भी यहाँ पर नज़र आने को क्या प्रयास कर रहा है। पति पत्नी के बीच में टकराव और धन का ना जुड़ पाना, दो स्थितियों के लिए जाना जाता है। बुध के पर्व पर किसी भी प्रकार की कोई बहुत बड़ी रेखा नहीं खड़ी है। यदि मैं थोड़ी सी विवाह रेखा को देखता हूँ, कुछ लंबी सी है, कुछ गिरने लगे हल्की सी, तो वैचारिक मतभेद के लिए जानी जाती है। परंतु जो पर्व की स्थिति है उस पर किसी प्रकार से धन के बहुत अच्छे आगमन नहीं है, यानी आपके पास में कोई बहुत तीव्रता से धन आने का आगमन यहाँ पर दिखाई नहीं देता। सूर्य के पर्वत पर किसी भी प्रकार से राज्य सरकार से संबंधित जॉब या उन्नति प्रगति का योग भी यहाँ पर दिखाई नहीं देता। छोटी मोटी कोई योग करनी, नौकरी करनी चली जाए अलग बात है, लेकिन यहाँ पर शुक्र वलय टूट टूट करके चलता हुआ, यानी शुक्र वलय एक तो अपने आप ही खराब, उसके बाद यदि टूटने लग जाए तो और ख़राब। किस 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 चीज़ में? चरित्र से सावधानी रखें, धन को अच्छी तरह से संग्रह नहीं होने देता, टाइम लगता है, देर लगती है,
तीसरी बात, भाग्य को भी प्रभावित करता है, भाग्य साथ नहीं देता, सम्मान नहीं मिलता और साथ ही साथ वैवाहिक जीवन भी कष्टदायक होता है। तो यहाँ भी दिखाई दिया है ये बात। शनि का पर्व कोई बहुत बड़ी मजबूत स्थिति में नहीं है। अगर मैं फिलहाल बात करूं कि भाई भाग्य आपका साथ दे रहा है, तो मैं कह सकता हूं भाग्य अभी कहीं भी साथ नहीं दे रहा। आपका बृहस्पति पर्व बहुत छोटा है। बृहस्पति पर्व छोटा हो जाए तो वैवाहिक जीवन के जो स्थितियां हैं उनके अंदर अगर मैं देखूं तो कुल मिलाकर के यहाँ पर ये बृहस्पति के जो कारक होते हैं, पूजा में मन न लगना, दान पुण्य का ना होना, संतान से संबंधित सुख में कमी होना, पत्नी से टकराव होना, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं यहाँ पर जब बृहस्पति पर्व ज़्यादा छोटा हो जाता है। इसी के अंदर हृदय रेखा का प्रवेश हो रहा है। अगर हृदय रेखा को देखेंगे तो वो भी टूटती सी है। मन के अंदर अशांति को कहना, पत्नी के साथ तनाव कहना, और ये रेखा जब बृहस्पति में घुस जाती है तब इसका और भी ज़्यादा फल खरा हो जाता है। यानी हृदय में बृहस्पति का को पहुंचना, इसका ऊपर की तरफ पहुंचना तो भगवान की प्रगति प्रमोशन होता है, लेकिन जब इस तरह से थोड़ा सा टर्न हो जाए, थोड़ा सा एक तरह से एक दीप सा बनाने का प्रयास करे, तो वह वैवाहिक जीवन के लिए अच्छी नहीं कहलाती। अंगूठे का प्रथम पर्व की स्थिति देखता हूँ तो यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा लग्जीरियस जीवन तो नहीं है, सामान्य रूप से संसाधन दिखाई पड़ते हैं। सेकंड पर्वत पर कोई बहुत ज़्यादा तर्क शक्ति मजबूत नहीं है, मोटे रूप से सोचते हैं, मोटे रूप से फैसला लेते हैं। यहाँ बात करता हूँ मैं इसके बाद आपकी निम्न मंगल पर्व की रेखाओं के बारे में। निम्न मंगल पर्व की रेखाएं जो मैं बोलता हूँ कि भाई जिस प्रकार की होनी चाहिए उस प्रकार की नहीं है। यानी कुल मिलाकर आपके टारगेट में मेहनत ही नहीं है। जो चीज़ चल रही है उसे चलाए जा रहे हैं। जब तक कुछ विशेष रूप से मेहनत नहीं करेंगे तब तक धन के अच्छे आगमन प्राप्त नहीं होंगे। ये एक रेखा है जो कहती है भाई मेहनत करो और दूर से संसाधन, दूर से आप अपने जो है कार्य जुड़ करके रहो, भागदौड़ करो तो आपको सम्मान भी मिलेगा, धन भी मिलेगा। तो इस तरह की वो ऊपर वाली रेखा। चलिए बात करता हूँ आपकी व्यावसायिक रेखा के बारे में। अभी तो वह रेखा थोड़ा सा हल्की है, हालांकि एक ही रेखा है, बुध पर्वत की तरफ जाने का प्रयास कर रही है, मजबूती से अभी बनी भी नहीं है, यानी टूट कर चल रही है। यानी अगर इस समय व्यापार कर रहे हो तो कुछ में एक रूपता नहीं आ रही है, मजबूती नहीं आ रही है। हालांकि ये रेखा अपने आप में अगर मजबूती के साथ पूरी बनती है तो ये व्यापार के लिए बहुत अच्छा संकेत मानी जाती है। आइए बात करते हैं इसके बाद हम आपकी यहाँ पर चंद्र पर्वत के बारे में। द्वितीय मंगल पर्वत से किसी झगड़े झंझट कोर्ट कचहरी का कोई योग दिखाई नहीं देता, लेकिन सेकंड पर्वत पर मन पर अशांति का वार ना होने देना, और पर्वत ज़्यादा उठा हुआ है, स्वप्न ज़्यादा देखता है व्यक्ति, कर्म कम करता है। हालांकि परिवार से पूरा सहयोग व्यक्ति को मिलता है, यहाँ दिखाई देता है। यहाँ से आपकी भाग्य रेखा का संबंध भी उसने भी यही बताया थोड़ा सा कि आपके जीवन के अंदर चंद्र पर्वत से भाग्य रेखा बनी है, यानी परिवार से, माता से आपका भाग्य बना। और इसके बाद ये रेखा यहाँ पर 30 वर्ष के बाद कहीं भी दिखाई देनी बंद हो गई हैं। यानी अभी अगर देखूँ तो यहाँ पर 30 वर्ष के बाद भाग्य रेखा ही दिखाई नहीं दे रही है, तो ये अच्छा संकेत नहीं होता। इसमें सिर्फ यह फ़ायदा ज़रूर दिखाई देता है कि हाँ, अगर आपके पास परिवार से मजबूती मिलेगी, आपको परिवार से सहयोग मिलेगा, आपको उस या परिवार के संसाधन कोई चल रहे हो, खेती बाड़ी चल रही हो, कोई कहीं से किराया आमदना कुछ आता हो, तो उससे आपकी गाड़ी चलती रहती है। बस इसको इतना कह सकता हूँ, लेकिन आपके भाग्य से कुछ दिखाई नहीं दे रहा। चलिए बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपके शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र पर्व संसाधनों का पर्व, और इसके अंदर भी यदि देखता हूँ तो कुल मिलाकर के बहुत ज़्यादा अच्छी मजबूती नज़र नहीं आती। तो ये इस तरह की स्थिति है। यहाँ पर आपकी आयु रेखा के साइड से भी रेखा निकल रही है, यानी पैतृक संपत्ति या पैतृक सहयोग तो यहाँ पर दिखाई देता है। कुल मिलाकर आयु रेखा आपकी यहाँ लगभग पूरे मणिबंध को घेरती है, तो इसको कह सकते हैं 75 प्लस में, और भी आयु रेखा बढ़ती रहती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये जो हाथों की रेखाओं को देखने का जो मेरा तरीका है उससे मैंने बताया है। आपके सवाल के लिए मैं चलता हूँ। आपने कहा भाग्य उदय कब होगा। अगर यहाँ पर भाग्य रेखा को देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे यहाँ पर भाग्य रेखा है नहीं, लेकिन मुझको लगता है कि कुछ रेखाएं यहाँ उदय होने का प्रयास कर रही हैं। यानी
कुछ रेखा यहाँ बीच में उदय होने का प्रयास कर रही हैं। कभी कभी उनके उदय होने में थोड़ा सा, अगर मैं मैथ को देखता हूँ तो मेरे हिसाब से मुझे लगता है अभी जीवन में कम से कम 4 साल आपको और लगेंगे, तब जाकर वो रेखाएं कुछ उदय होनी शुरू होंगी। यानी भाग्य आपका लगभग 2024 से पहले मुझे उदय होता नज़र नहीं आता। तो इसके बाद मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा, जो पूजा पाठ बताऊं उसे कर लीजिएगा, तुरंत भाग्य रेखाएं पैदा होंगी और भाग्य उदय होगा। लेकिन फिर भी इतना समय तो ज़रूर लग जाएगा, क्योंकि बिल्कुल अस्त रेखाएं हैं। और घर के लिए आप पूछते हैं, बिल्कुल वहाँ चतुर्भुज बनने का प्रयास कर रहा था बृहस्पति पर, और उसके गणित को मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है अभी आपको लगभग 2024 से लेकर 2027 के बीच में कहीं मकान बनने, ज़मीन खरीदने, इस तरह के योग दिखाई देते हैं। संतान रेखाओं के बारे में बहुत ज़्यादा स्पष्ट संतान रेखा दिखाई नहीं देती, लेकिन संतान उत्पत्ति करने के आप कारक भी हैं, और संतान तो आजकल ज़्यादा पैदा करते नहीं हैं लोग बाग, तो संतान योग है आपके हाथ से, ऐसा नहीं है कि नहीं है। पत्नी कितनी, हाँ ये प्रॉब्लम ज़्यादा है। बृहस्पति कई जगह मुझे ख़राब दिखाई दिया, तो मैं कहूँगा ज़रूर थोड़ा संभाल कर रखें आप अपने आप को, और निश्चित रूप से पत्नी के साथ तलाक के योग मुझे कई जगह दिखाई दिए हैं। आपकी बुद्धि रेखा की बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए बुद्धि रेखा आपकी शुरू में कितनी प्रभावित चली है। ये वही 30 वर्ष से आगे का समय है। उसके बाद आप सही रूप से बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे और दूर स्थान से जुड़ करके व्यापार से या नौकरी से आप तरक्की प्राप्त करें। बुद्धि रेखा आपकी सही डिसीजन आपको दे रही है, ये अच्छी बात है, वरना आपके जीवन में ज़्यादा परेशानियाँ आ जाती। तो पत्नी के बारे में ऐसी स्थिति है। काम करूं या बिजनेस, अभी तो मैं कहूँगा कम से कम 2023 तक तो आप ना करें काम, व्यापार ना करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। या व्यापार कर रखा है तो वो ज़्यादा अच्छा नहीं चलेगा, उसको समझना बुझना पड़ेगा। शुक्र वलय भी है ऊपर, तो 2023 के बाद आपके भाग्य उदय की स्थिति मैं पहले भी बोल चुका हूँ। पूजा करनी पड़ेगी, रत्न पहनना पड़ेगा, तब आपको लाभ मिलेगा। बुढ़ापा ज़िंदगी कैसी होगी, अरे इतनी लंबी बात मत सोचिए, सब कुछ ठीक ही होगा। आइए मैं बताता हूँ आपको क्या करें आप। अगर आपने ये नहीं करा तो फिर आपका जीवन उज्जवल होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सबसे पहले आपको एक बेहतरीन सा पन्ना पहनना चाहिए इस उंगली के अंदर। यहाँ पर एक बेहतरीन सा पन्ना पहनिएगा, जो आपको धन का कारक बनाना है। मुझे धन के साथ ही साथ संतान का कारक भी होगा, आपका डिसीजन लेकर के उन्नति का कारक भी बनेगा। तो पन्ना पहनिएगा। आप चाहें तो मुझसे मंगा सकती हैं, मैं आपके स्थान तक पहुंचा सकता हूं, उससे उन्नति तरक्की मिलेगी। दूसरी पूजा बता रहा हूं, अवश्य करनी पड़ेगी रुद्राक्ष माला से। रुद्राक्ष माला से प्रतिदिन 3 माला का जाप करना पड़ेगा, रुद्र गायत्री मंत्र का। रुद्र गायत्री मंत्र नेट से ले सकते हैं, किताबों से ढूंढ सकते हैं, और उसका 3 माला का जाप प्रतिदिन करना ही पड़ेगा, यदि आप जानते हैं अपने जीवन में सुख शांति सर्वृद्धि। नमस्कार।